मैं तुम्हारे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा जब तक तुम इस संदेश को देख नहीं लेते। आज तुम्हारी झोली भरी जाने वाली है, इस संकेत को अनदेखा मत करना। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब हम अपने जीवन में संकटों का सामना करते हैं तब हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति जागृत होती है। ये शक्ति है महादेव की, जो हमें प्रत्येक बाधा पार करने के लिए प्रेरित करती है। भोलेनाथ के बारे में भक्तों का यह अनुभव रहा है कि उन्होंने असंभव को संभव किया है और अनेक भक्तों को मृत्यु के द्वार से वापस लाया है। ये केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपी हुई उस दिव्य क्षमता का प्रतीक है। जब भी तुम संकट में हो तो याद रखना कि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। आज जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाओगे तब तुम्हें एक संकेत मिलेगा। ये संकेत कोई छोटी सफलता हो सकती है, कोई नया अवसर हो सकता है या किसी का सहयोग हो सकता है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक अवसर है। यह एक संकेत है कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। जितनी मेहनत तुम करोगे उतनी ही तुम्हारी झोली भरी जाएगी। स्वयं पर विश्वास रखो और अपने भीतर की महादेव की शक्ति को पहचानो। भोलेनाथ की कृपा से तुम प्रत्येक संकट पर विजय प्राप्त कर सकते हो, इसलिए आज से ही अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारे पीछे भगवान शंकर हैं और वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारी झोली आज भरी जाने वाली है, इसका स्वीकार करो और आगे बढ़ो। महादेव का वचन तुम्हारे भाग्य का नया सूर्योदय करने वाला है। जैसे रात गहरी होती है, वैसे ही हवाओं में एक ही नाम गूंजता है, हर हर महादेव। आज कुछ ऐसा घटने वाला है जो तुम्हारा नसीब बदल देगा। लोगों ने देखा है कि जो टूटा हुआ इंसान रोया और जिसने महादेव को पुकार लगाई, उसके हाथों में अपने आप धन और सुख आ गया। जिस घर में वर्षों से अंधार था, वहां केवल एक नाम गूंजा और नसीब की तिजोरी खुल गई। लेकिन ये शक्ति सबके लिए नहीं है, ये केवल उसे ही समझ आएगी जो इस आवाज को मन से सुनेगा। अगर तुमने ये संदेश बीच में ही छोड़ दिया तो महादेव की शक्ति तुम तक आधी ही पहुंचेगी और तुम्हारा भाग्य आधा ही जागेगा। अब ध्यान से सुनो। अगर जीवन उलझ गया है, पैसा टिकता नहीं, काम बिगड़ रहे हैं, घर में तनाव और डर भरा है, तो समझ लो कि महादेव का नामस्मरण तुम्हारे घर में ठीक से नहीं हो रहा है। लेकिन आज का दिन, आज वही रहस्यमय घड़ी आ गई है। अब मन ही मन बोलो, हे महादेव, मेरे नसीब का ताला खोलिए। अब भगवान शिव का आगमन हो चुका है। आज का ये दिन तुम्हारे नए भाग्य की आधारशिला है। अभिनंदन मेरे प्रिय भक्त, आज का दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि तुम्हारे नए नसीब की शुरुआत है। यह वह क्षण है जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुम्हें ये संदेश साधारण रूप से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि कैलाश से आए एक आदेश के रूप में तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। इसे शुरुआत से अंत तक पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनो, क्योंकि अगर तुम बीच में रुक गए तो तुम्हारे घर आने वाला चमत्कार अपूर्ण रह जाएगा। शांत मन से बैठो और महादेव की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो इसे आगे भेजो, साझा करो, क्योंकि महादेव के वचनों का आदर करने वालों पर कृपा अनेक गुना बढ़कर वापस आती है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा दीर्घ संघर्ष देखा है। मैंने तुम्हारी खाली जेब, तुम्हारे अटके हुए काम और तुम्हारी व्यर्थ गई मेहनत का प्रत्येक क्षण गिना है। लेकिन आज का ये दिन तुम्हारा नसीब बदलने के लिए आया है। आज तुम्हारे जीवन का अंधकार नष्ट हो रहा है। महादेव आज तुम्हारे मार्ग की प्रत्येक बाधा दूर कर रहे हैं। वो शक्ति जो वर्षों से रुकी थी, वह आज तुम्हारे घर में उतर रही है। तुम्हारे लिए बनाए गए रास्ते साफ हो रहे हैं। तुम्हारे माथे का भाग्य चमकने लगा है और तुम्हारे हाथों में धन का प्रकाश उतर रहा है। भोलेनाथ कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए बरकत के द्वार खोल दिए हैं। अब तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब तुम्हारी पुकार खोएगी नहीं। अब तुम जिस दिशा में कदम रखोगे, वहां सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई सुखद खबर आएगी जो तुम्हारे मन को झकझोर देगी। उसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि यह किसी मानव के हाथ का काम नहीं है, यह महादेव की सच्ची कृपा है। आज का दिन तुम्हारी गरीबी दूर करने का दिन है। आज तुम्हारे घर से अभाव निकल रहा है, तंगी हट रही है और सुख के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारी थकी हुई आत्मा को नया साहस मिलेगा, मन का बोझ उतरेगा और तुम्हारे जीवन पर कृपा की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज भगवान शिव तुम्हारा हाथ थाम रहे हैं। वे तुम्हें नई दिशा दे रहे हैं और तुम्हारे घर में वो चमत्कार भेज रहे हैं जिसकी तुम वर्षों से राह देख रहे थे। बस ये संदेश पूरा सुनो और अपने मन में विश्वास रखो, क्योंकि जब इंसान विश्वास से चलता है तो चमत्कार उसके साथ चलने लगते हैं। शक्ति जो वर्षों से रुकी थी, वह आज तुम्हारे घर में उतर रही है। तुम्हारे माथे का नसीब चमकने लगा है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम जहां भी जाओगे, जीत तुम्हारी होगी। आने वाले 24 घंटों की वो खुशी तुम्हें यह एहसास कराएगी कि तुम अकेले नहीं थे। आज तुम्हारी दरिद्रता के द्वार हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। हाँ, जिस दरवाजे को तुम वर्षों से खटखटा रहे थे, वो अब स्वयं खुलने की तैयारी में है।
जिस अवसर की तुम प्रतीक्षा करते करते थक गए थे, वो अवसर अब तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारे भीतर एक अज्ञात ऊर्जा, एक चमक, कुछ अलग ही उम्मीद महसूस हो रही होगी। यह अकारण नहीं है, ये संकेत है कि महादेव की योजना तुम्हारे लिए सक्रिय हो गई है। अब विचार करने पर मजबूर हो जाओ, तुम अपने माता पिता के आशीर्वाद को अपनी प्रगति का सबसे बड़ा आधार मानते हो या अपनी मेहनत को? ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले 24 घंटों में जो सुखद समाचार आएगा, वह तुम्हारे इन दोनों आधारों से जुड़ा होगा। इसका उत्तर तुम्हें ये संदेश पूरा होने पर मिलेगा। मैं तुम्हें एक गहरी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नसीब अचानक नहीं बदलता। नसीब तब बदलता है जब महादेव निर्णय लेते हैं कि अब इस बच्चे को आगे ले जाना चाहिए। और मेरे प्रिय, आज वही निर्णय तुम्हारे नाम लिखा गया है। आज का दिन तुम्हारे लिए ताला खोलने वाली चाबी लेकर आया है। जिस धन को, जिस अवसर को, जिन सुखों को तुम पुकार रहे थे, वे सब कुछ तुम्हारे जीवन की ओर तेजी से दौड़ते आ रहे हैं। धीरे धीरे एक एक करके तुम्हारी बाधाएं टूटना शुरू होंगी। कभी अचानक किसी पुराने काम में लाभ, कभी अटका हुआ पैसा वापस मिलना, कभी कोई नया अवसर, कभी कोई फोन कॉल, और तुम स्वयं सोचोगे कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है? यह अचानक सब इतना सरल कैसे हो गया? ये चमत्कार नहीं, यह महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारे संघर्ष के अंत के इस समय जो मिलेगा, वह केवल छोटा फायदा नहीं होगा। यह वह कमाई है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, वो समृद्धि जो तुम्हें फिर कभी पीछे मुड़कर देखने नहीं देगी। और बस एक बात याद रखना, जब महादेव की शक्ति तुम्हारे लिए रास्ता साफ करती है, तो वो तुम्हारे पैरों में बाधाएं आने नहीं देती। आज तुम्हारे आसपास जो भी हलचल शुरू हो रही है, वो आने वाली प्रचंड समृद्धि का पहला संकेत है। तुम्हारा समय शुरू हो गया है। अब जो भी कदम तुम उठाओगे, उसमें महादेव का हाथ होगा। आज का दिन तुम्हारे नसीब का सबसे मूल्यवान काल बनने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना महादेव के चरणों तक पहुंच गई है और शिव कह रहे हैं, अब मेरे बच्चे को रोकने वाला कोई नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वो केवल पैसों का बदलाव नहीं होगा। ये बदलाव तुम्हारे विचार, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी नए आकार देगा। जब नसीब बदलता है, तो केवल जेब नहीं भरती, इंसान का पूरा जीवन उज्जवल हो जाता है। आज का ये दिन तुम्हारे लिए ऐसे ही उज्जवल फल लेकर आया है। तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जाग रही है। मानो महादेव की शक्ति तुम्हें आगे ले जाने के लिए सज्ज हो गई है। आने वाले कुछ घंटे तुम्हें छोटे छोटे संकेतों द्वारा ये बताते रहेंगे कि परिवर्तन शुरू हो गया है। कभी किसी की अचानक याद आना, कभी कोई अच्छा अवसर फिर से सामने आना, कभी कोई काम सहजता से हो जाना, कभी मन में अचानक आत्मविश्वास बढ़ना। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार खुल गया है। आत्मविश्वास की ज्योत आज तुम्हारे आसपास जल रही है। जो लोग पहले तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारी ओर ध्यान देने लगेंगे। जो अवसर पहले तुम्हें नहीं चुन रहे थे, अब वे तुम्हारे मार्ग का भाग बनेंगे। यह वही क्षण है जब महादेव की शक्ति कहती है, अब समय आ गया है कि तुझे वह मिले जिसके तू योग्य है। बहुत समय से तुम्हारे मन में एक निराशा जमी थी, कभी पैसों को लेकर, कभी काम को लेकर, कभी भविष्य की चिंता को लेकर। लेकिन आज का दिन उस चिंता का अंत करने के लिए आया है। जब नसीब करवट बदलता है, तो उसकी हवा भी पहचान में आती है, और आज वो सकारात्मक हवा तुम्हारी ओर बह रही है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। वो मोड़ जो तुम्हें गरीबी से दूर ले जाएगा, वो मोड़ जो तुम्हें ऐसे अवसर देगा जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। प्रत्येक क्षण जो बीत रहा है, वो तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारा नसीब अब तुम्हारे साथ खड़ा है। तुम्हारे मार्ग की बाधाएं अब टूटने के लिए हिलने लगी हैं। तुम जिन बातों से त्रस्त थे, वे बहुत जल्द सरल हो जाएंगी। आज जो लिखा गया है, वो बदलेगा नहीं। आज तुम्हारे नाम जो निर्णय हुआ है, वह स्थिर है। आज तुम्हें जो बरकत मिलने वाली है, वो रुकेगी नहीं। सफलता की नई कहानी शुरू हो गई है। अगले कुछ समय में तुम्हारे हाथ में ऐसा स्वर्ण अवसर आएगा जिसे पकड़ते ही तुम सोचोगे, यही वह बात थी जिसकी मैं वर्षों से राह देख रहा था। और जब यह अवसर तुम्हें मिलेगा, तब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम्हारी जेब भारी होगी, तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, तुम्हारे शब्दों में वजन आएगा, और लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस व्यक्ति के सिर पर महादेव का हाथ है। अब तुम्हारा नसीब जिस राह पर चल पड़ा है, वहां पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचेगा। भूतकाल के दुख, संघर्ष और कष्ट, ये सब अब केवल याद बनकर पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां पहुंचने के लिए तुमने कितनी ही रातें जाकर बिताई हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक महाद्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें नई दुनिया में ले जाएगा, जहां तुम्हारी मेहनत की पहचान होगी, जहां तुम्हारे सपने पूरे होंगे, जहां तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जिसे पाने के लिए तुमने मन से प्रयत्न किए थे। तुम्हारे भीतर जो थकान थी, जो मन का बोझ था, जो डर था कि जीवन कब बदलेगा, वो बोझ आज हल्का होने लगा है। ये सब संयोग नहीं है,
जब महादेव किसी मनुष्य को ऊपर उठाने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसका मन हल्का करते हैं, फिर उसके रास्ते साफ करते हैं और फिर उसके जीवन में अवसरों की वर्षा करते हैं। आज तुम्हारे साथ यही हो रहा है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। वो खुशखबरी तुम्हारी आर्थिक स्थिति पलट देगी। तुम देखोगे कि अचानक सभी ओर से पैसा और अवसर तुम्हारे जीवन में आने लगेंगे। जिस चीज को पाने के लिए तुमने इतनी प्रतीक्षा की, वो चीज अब तुम्हारे पास आ रही है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा विश्वास, क्योंकि महादेव ने रास्ता बना दिया है। तुम्हारे जीवन में अब जो संकेत दिखेंगे वे चमत्कार की शुरुआत होंगे। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे बारे में अच्छे शब्द बोलेगा, कभी कोई अटका हुआ पैसा अचानक तुम्हारे खाते में आएगा, कभी किसी पुराने रिश्ते से मदद मिलेगी, कभी कोई नया काम अचानक सरल हो जाएगा और तुम सोचोगे ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्योंकि आशीर्वाद का समय शुरू हो गया है। ये परिवर्तन केवल पैसों का नहीं होगा, ये परिवर्तन तुम्हारी पहचान बदल देगा। लोग तुम्हें एक नई नजर से देखने लगेंगे। जो लोग पहले तुम्हें कम मानते थे, वही लोग तुम्हारे सामने आदर से खड़े रहेंगे। तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि तुम्हारी आवाज में एक ताकत आ गई है, तुम्हारे निर्णयों में बल आ गया है और तुम्हारे विचार अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गए हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज का दिन तुम्हें ऊपर उठाने के लिए आया है। अगर तुम महादेव के इस चमत्कारिक संदेश को स्वीकार करना चाहते हो तो अभी हर हर महादेव लिखो। ये समर्पण तुम्हारी सफलता की गति बढ़ाएगा। और सुनो, अब जितना तुम आगे जाओगे उतनी ही तुम्हें भीतर से एक शक्ति तुम्हारा साथ देती हुई महसूस होगी। यह वही शक्ति है जो समय समय पर तुम्हें इशारे देती है। तुम किसी रास्ते पर चलोगे और वह सही निकलेगा। तुम कोई निर्णय लोगे और वह फायदेमंद साबित होगा। तुम कोई काम शुरू करोगे और उसमें सफलता मिलेगी। ये सब संयोग नहीं, ये तुम्हारे भाग्य का जागना है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा क्षण मिलेगा जब तुम स्वयं चकित हो जाओगे कि यह मेरे साथ कैसे हुआ। लेकिन वही क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा और उस क्षण के बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अरे, असली बदलाव तो इसी दिन से शुरू हुआ था। तुम्हारे संघर्ष का फल अब मिल रहा है। आज का दिन तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोल रहा है जिसे तुमने वर्षों पहले खटखटाया था। जिस सफलता के लिए तुमने मेहनत की थी, जिस सम्मान के लिए तुमने संघर्ष किया था, जिस धन को पाने का तुमने सपना देखा था, आज महादेव की शक्ति उसी सपने को तुम्हारे सामने हकीकत बनाने की तैयारी कर रही है। सुनो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं हुआ है। प्रत्येक वेदना, प्रत्येक दुख, प्रत्येक संघर्ष, ये सब तुम्हें इस पड़ाव तक लाने के लिए था। और अब वो समय आ गया है जब तुम्हें नीचे खींचने वाली प्रत्येक चीज दूर होने लगी है। आने वाले कुछ घंटों में तुम्हें पहली बार ऐसा महसूस होगा कि महादेव की अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारा मन हल्का होगा, विचार स्पष्ट होंगे और हृदय में एक अलग ही शांति आने लगेगी। ये संकेत है कि शिव तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। और यह मत भूलो, जब भी किसी इंसान के जीवन में बड़ा चमत्कार होने वाला होता है तो पहले उसके आसपास की ऊर्जा बदलती है। तुम कितनी भी कोशिश करो, नकारात्मक विचार नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में अचानक विश्वास निर्माण होगा कि हाँ, अब मेरा जीवन बदल सकता है। बस यही विश्वास शुरुआत है। अब तुम देखोगे कि जिन कामों में बार बार बाधाएं आ रही थी, वही काम अब अचानक सहजता से होने लगेंगे। जिन पैसों की तुम राह देख रहे थे, वो पैसा किसी न किसी माध्यम से तुम्हारे पास आने लगेगा। जिस अवसर की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, वह अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा नसीब अब तुम्हारा साथ देने लगा है। और जब नसीब साथ देता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। विजय की घोषणा, तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाएगी और हृदय में ये भरोसा जगाएगी कि सचमुच महादेव मेरे साथ हैं। ये खबर नौकरी, पैसा, व्यवसाय, काम, मदद या अवसर किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत बड़ा होगा। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि अचानक जीवन की दिशा बदल गई है। इसे ही चमत्कार कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो कुछ भी होगा वो तेजी से होगा। परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक वेगवान लहर की तरह आएगा। मानो भोलेनाथ ने ऊपर से आदेश दिया हो, अब इस बच्चे का जीवन बदल डालो। तुम्हारे भाग्य की पुस्तक आज नई पंक्तियां लिख रही है और उन पंक्तियों में केवल सफलता, पैसा, सम्मान और आनंद है। तुम्हारे हाथ में अब वो ताकत आ गई है जिसकी वजह से रास्ते अपने आप खुलेंगे। लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे और लोग तुम्हारा बदलता नसीब देखकर आश्चर्यचकित होंगे। जहां कल बाधा थी, आज वहीं से रास्ता खुलेगा। जहां कल वेदना थी, वहीं से शक्ति खड़ी होगी। जहां कल कमी थी, आज वहीं वरदान बरसेगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे अविस्मरणीय दिन बनने वाला है। आने वाले 24 घंटे तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। अगर तुम अब से अपने हृदय में विश्वास रखोगे तो चमत्कार और भी तेजी से तुम्हारी ओर दौड़ेंगे। बस याद रखना, अब हार मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब डरने की जरूरत नहीं है। अब रुकने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि महादेव का आशीर्वाद आ ही रहा है जो तुम्हें प्रत्येक अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश में लाएगा। तुम्हें अब अनुभव होने लगेगा कि प्रत्येक चीज अचानक सरल हो रही है। जो समस्याएं कल तुम्हारे रास्ते में थी, आज वे गायब हो रही हैं। जो डर तुम्हारे मन में घर करके बैठा था, आज वही डर धुआं बनकर उड़ रहा है। महादेव का अंतिम संदेश सुनो, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। ये परिवर्तन उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो तुम्हारे साथ हमेशा थी, पर अब उसने तुम्हें पूरी तरह से अपनी गोद में ले लिया है। तुम अब अनुभव करोगे कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कदम, प्रत्येक योजना सही दिशा में जा रही है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। वह पैसा, वह अवसर, वह सफलता जो तुमने केवल सपनों में देखी थी, वह अब तुम्हारे जीवन में वास्तविकता बनने वाली है। और याद रखो, जब महादेव का समर्थन तुम्हारे साथ होता है तो कोई भी बाधा, कोई भी कठिन परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हारी ताकत देखकर दंग रह जाएंगे। अगले कुछ घंटों में तुम्हें एक अद्भुत संकेत मिलेगा। ये संकेत तुम्हारी आंतरिक शक्ति और शिव भक्ति को और भी जागृत करेगा। तुम्हें लगेगा कि मानो तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल गई है। तुम्हारे विचार हल्के हो गए हैं और मन में शांति के साथ असीम विश्वास भर गया है। तुम स्वयं देखोगे कि जिस काम में पहले सतत असफलता मिल रही थी, आज वही काम सहजता से पूर्ण होने लगा है। जिस पैसे की कमी तुम्हें तनाव दे रही थी, वह पैसा अब रास्ता बनाकर तुम्हारी ओर आने लगा है। और वह अवसर जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, अब तुम्हारे कदमों में आकर थमेगा। तुम्हारा नसीब अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, साहस और तुम्हारा विश्वास अब सब मिलकर तुम्हें सफलता की ओर धकेल रहे हैं। अगर तुम महादेव का यह महावरदान स्वीकार करते हो तो पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। शिव तुम्हें हमेशा आशीर्वाद दे, तुम्हारी सभी अड़चनें दूर करें, तुम्हारे सपने सच करें और तुम्हें हमेशा सफलता, प्रेम और आनंद के शिखर पर पहुंचाएं। आज और हमेशा तुम विजेता हो। अत्यंत आवश्यक सूचना, भाग 2, ये दूसरा भाग तुम्हारे लिए दोगुनी शक्ति लेकर आया है। अगर तुमने पहला भाग पूरा सुना है तो इस भाग को बीच में छोड़ना मतलब साक्षात महादेव के प्रचंड आशीर्वाद को नकारने जैसा होगा। इसे पूरा सुनो और अपने जीवन में धन और सम्मान की महावर्षा के लिए तैयार रहो। परिवर्तन की प्रचंड गति शुरू हो गई है। लोग तुम्हारी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित होंगे। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरित होंगे। लोग तुम्हारा बदलता जीवन देखकर विचार करेंगे, ये कैसे संभव हुआ? लेकिन तुम्हें पता है, ये ईश्वरीय चमत्कार है और यह चमत्कार तुम्हारे लिए केवल शुरुआत है। अब जो कुछ भी होगा वो बहुत तेजी से होगा। ये परिवर्तन धीरे धीरे नहीं बल्कि एक तूफान की तरह आएगा। जैसे महादेव ने आदेश दिया हो, अब इसे पूरी तरह बदल डालो। अब इसे इसकी असली शक्ति दिखाओ। तुम्हारा मन अब शुद्ध विश्वास से भर जाएगा। तुम्हारे विचार अब केवल सफलता, आनंद और समृद्धि के होंगे। तुम्हारे प्रत्येक कदम में अब शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे मार्ग में जो भी लोग या परिस्थितियां तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगी, वे अपने आप किनारे होने लगेंगी। जो लोग तुम्हें समझने में असमर्थ थे, वे अब तुम्हारा बदलाव देखकर स्वयं चकित रह जाएंगे। तुम्हारे सामने अब केवल रास्ते खुलेंगे। तुम्हारे सामने अब केवल अवसर होंगे। तुम्हारे सामने अब केवल चमत्कार होंगे। आज का दिन तुम्हारे जीवन का वह दिन है जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। ये दिन तुम्हारे जीवन की नई कहानी लिखने वाला है। एक ऐसी कहानी जिसके प्रत्येक पन्ने पर केवल सफलता, धन, सम्मान और आनंद होगा। बस एक बात याद रखना, अब डरने की कोई आवश्यकता नहीं, अब रुकने की कोई आवश्यकता नहीं, अब हार मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए चमत्कार ने पहले ही रास्ता बना दिया है। तुम्हारा जीवन अब चमकने वाला है। तुम्हारा भविष्य अब सुनहरा है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो गई है। तुम्हें महसूस होगा कि जैसे भीतर से एक रोशनी बाहर निकली है जो प्रत्येक अंधकार को मिटा रही है। प्रत्येक बाधा एक सीढ़ी बनेगी। प्रत्येक चिंता, प्रत्येक डर, प्रत्येक असफलता अब तुम्हारे लिए केवल अनुभव बनकर रह जाएगी। वे तुम्हें रोक नहीं सकते, केवल तुम्हें मजबूत करने का काम करेंगे। सुनो, अब तुम्हारे जीवन में प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का अर्थ स्पष्ट दिखने लगा है। जो चीजें तुम्हें कष्ट दे रही थी, आज वही चीजें तुम्हें शक्तिशाली बनाने का साधन बन रही हैं। जो कठिनाइयां तुम्हें पीछे खींच रही थी, आज वही कठिनाइयां तुम्हें ऊपर उठाएंगी। आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा समय बदल गया है। तुम्हारा नसीब अब तुम्हारे पक्ष में है। जो काम महीनों या वर्षों से रुके थे, वे अब अचानक सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेंगे। जो पैसे की कमी तुम्हें डरा रही थी, वह अब प्रचुर रूप में आने लगेगी। जो अवसर तुम्हारे लिए अदृश्य थे, वे अब तुम्हारे कदमों में आएंगे। और यह सब इतनी तेजी से होगा कि तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। मानो महादेव ने आदेश दिया हो, अब इसे रोकने वाला कोई नहीं, अब इसे पूर्ण होने दो। तुम्हारा मन अब केवल विश्वास और उत्साह से भरा रहेगा। तुम्हारे विचार अब नकारात्मक नहीं रहेंगे। तुम्हारा मन अब यह अनुभव करेगा कि सब कुछ संभव है। तुम देखोगे कि जीवन में जो भी अड़चनें थी, वे अब स्वयं दूर हो रही हैं।
तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। लोग तुम्हारे बदलते भाग्य को देखकर प्रेरित होंगे। तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। और याद रखो, ये बदलाव केवल बाहरी नहीं है, ये तुम्हारे भीतर से शुरू हुआ बदलाव है। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास अब इतनी शक्ति रखता है कि तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। तुम अब डगमगाओगे नहीं, रुकोगे नहीं, पीछे हटोगे नहीं। तुम्हारे जीवन ने अब वह रास्ता पकड़ लिया है जिस पर चलकर तुम केवल सफलता और समृद्धि की ओर जाओगे। तुम्हारे कदमों में अब शक्ति है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है और तुम्हारे हृदय में अब शांति और आनंद है। आने वाला काल तुम्हारे लिए चमत्कार और भी बड़ी सफलता लेकर आने वाला है। तुम्हें जो खुशी के अवसर और सफलता मिलने वाली है, वे तुम्हारे सपनों के परे होंगे। तुम देखोगे कि जीवन की प्रत्येक दिशा अब तुम्हारे पक्ष में ही काम कर रही है। प्रत्येक चीज तुम्हारे लिए सही समय पर सही पद्धति से आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद आएंगे वे केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएंगे। भक्ति के मार्ग पर रंगीन तितली दिखने का अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता, सभी बुरी चीजें, चाहे वह पुराना दुख हो, कोई नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई बुरी नजर हो, वह सब अब तुम्हें अलविदा कह रही है। तुम्हारे जीवन से वे सभी नकारात्मक बातें जो शायद तुमने अपने मन के कोने में छिपा कर रखी थी या जो तुम्हारे आसपास थी, चाहे वह परिवार में हो या बाहर, वे सब दुख, वे सब रातें जब तुमने तकिए में मुंह छिपाकर आंसू बहाए, वे सब दिन जब तुमने स्वयं को कमजोर समझा, वे सब अब समाप्त हो गए हैं। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह, एक नया सवेरा आने वाला है। एक ऐसा जीवन जो आनंदी होगा, निरोगी होगा और इतना सुंदर होगा कि तुम स्वयं हैरान हो जाओगे। तुम्हारे लिए कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खास तैयार हो रहा है। शायद ये कोई बड़ी सफलता होगी, कोई बड़ा अवसर होगा या कोई ऐसा क्षण जो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल देगा। तो बस अपने मन को तैयार रखो, अपनी आंखें खुली रखो और अपने कदम मजबूत रखो। जो कुछ भी बुरा समय था वह अब निकल गया है। अब तुम्हारी बारी है चमकने की, अपनी कहानी और भी शानदार बनाने की। तुम्हें वे सभी खुशियां, वे सभी उपलब्धियां मिलने वाली हैं जिनका तुमने सपना देखा था। बस थोड़ा और विश्वास रखो। सुनो, तुम पर भगवान शिव का वह अद्भुत और शक्तिशाली आशीर्वाद है जो तुम्हें प्रत्येक अड़चन, प्रत्येक चुनौती और प्रत्येक बाधा से सुरक्षित रखेगा। ये तुम्हारे लिए एक पक्का और सच्चा संदेश है। मानो तुम कह रहे थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुमने पहले बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और कभी हार नहीं मानी। बस चलते रहे। अब उन सबका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में चीजें शायद बहुत कठिन थी, पर अब वे बहुत सरल होने वाली हैं। बहुत अच्छी और तुम्हारी मर्जी के अनुसार होने वाली हैं। बहुत सुंदर होने वाली हैं। ये बात मुझे बहुत स्पष्ट दिख रही है। एक और बात मुझे बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही है। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी गलतफहमियां थी, कुछ झगड़े थे, रूठना मनाना था, ये सिलसिला सतत चलता रहता है। तुम दोनों के बीच ये सब होता रहता है जिससे तुम बहुत थक गए हो। तुम इस बात से बहुत त्रस्त हो गए हो। पहले तुमने ये चीजें बहुत सहन की हैं और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने ये बातें पीछे छोड़ दी हैं। तुम इससे बाहर निकल आए हो। अब तुम भावनाओं में ज्यादा बहकर इन चीजों में नहीं पड़ते। ये बात मुझे बहुत स्पष्ट दिख रही है क्योंकि पहले तुमने इतना कुछ सहा है कि अब तुम बदल गए हो। और ये देखकर मुझे बहुत आनंद भी हो रहा है कि तुम अपने काम पर बहुत ध्यान दे रहे हो। जो भी अड़चन थी, जो भी बेचैनी थी, तुमने उनसे स्वयं को दूर कर लिया है। अब तुम इन चीजों में रहकर स्वयं को और कष्ट देना नहीं चाहते। तुम स्वयं को और दुख में देखना नहीं चाहते। मुझे लग रहा है कि तुम स्वयं के लिए खड़े हो रहे हो, स्वयं के लिए जीना चाहते हो। तुम्हें अब ज्यादा बेचैनी या डर नहीं लगता। शायद तुमने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया है। ये बात बहुत जोर से सामने आ रही है। और तुमने जो मेहनत की है, अपने सपनों पर, अपने लक्ष्यों पर जो काम शुरू किया है, उसकी वजह से तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिल रहे हैं। समय समय पर तुम्हें महादेव का समर्थन मिल रहा है और बहुत अच्छे परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलने वाले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों में कुछ खास घटने वाला है। शिव भक्त हो, महादेव कह रहे हैं, आज का संदेश खास तुम्हारे लिए है क्योंकि आज तुम्हारे जीवन में चल रहा संघर्ष, तुम्हारे मन में चल रही उथल पुथल और तुम्हारे चारों ओर फैली परछाई, ये सब मैं देख रहा हूँ। तुम जहाँ हो, जिन लोगों में हो, जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, प्रत्येक स्थान पर मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है। अब मेरी बात सुनो, ये समय है जागृत रहने का। कोई तुम पर नजर रख रहा है, कोई तुम्हें गलत समझ रहा है, कोई तुम्हारे कदमों की परीक्षा ले रहा है। तुम नए विचारों में हो, नई दिशा की ओर मुड़ रहे हो, नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े हो। लेकिन लोगों की गलतफहमियां, उनकी बातें, फुसफुसाहट तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही है। भूतकाल के झगड़े, मतभेद की वजह से तुम्हारे मन में जख्म है। कुछ लोगों ने तुम्हें दुखाया, कुछ ने तुम्हें हराने का प्रयास किया। याद रखो, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। उनसे लड़कर कुछ नहीं मिलता। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा शस्त्र है।
फिलहाल तुम्हारे आसपास के सभी लोग सच्चे नहीं हैं। ईर्ष्या, पीठ पीछे बोलना, नकली मित्रता, ये सब तुम्हें महसूस हो रहा है। भोलेनाथ कह रहे हैं, अपना शकल छोटा करो। जिन लोगों की वजह से तुम्हारी शांति जाती है, उन्हें दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो गया है और जहां बदलाव होता है वहां हवा तेज ही होती है। लोगों की नजरें, उनकी बातें, उनके मत्सर की परछाई, ये सब तुम्हारी वृद्धि का लक्षण है। याद रखो, जब तूफान उठता है तो आकाश साफ होने ही लगता है। तुम सतर्क हो, नए मार्ग खोज रहे हो, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहे हो, इसीलिए कुछ लोग फुसफुसाहट कर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी ऊंचाई दिखती है पर स्वयं की गहराई नहीं दिखती। पीठ पीछे बोलने वालों की आवाज कभी भी आगे चलने वालों को रोक नहीं सकती। जागरूक रहो पर डरो मत, क्योंकि जहां महादेव का नाम है वहां कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होता। किसी ने तुम्हें हराने का प्रयास किया, किसी ने तुम्हारी भावनाएं दुखाई, किसी ने तुम्हारी अच्छाई का गलत फायदा उठाया, लेकिन बच्चे, तुम हारे नहीं हो, तुम सीखे हो। जो लड़ाइयां आत्मा को जख्मी करती हैं, उन लड़ाइयों से दूर चले जाना ही एक सच्चे योद्धा का सामर्थ्य है। आज जो लोग तुम्हारी शांति से जलते हैं, वे ही कल तुम्हें नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे थे। जहां वे तुम्हें हराना चाहते थे, वहां तुम स्वयं को उठाना सीख गए। महादेव तुम्हारा एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने देते। प्रत्येक आंसू का उपयोग तुम्हारा भविष्य मजबूत करने के लिए होता है। याद रखो, सभी हंसने वाले चेहरे तुम्हारे नहीं होते, सभी मित्रताएं पवित्र नहीं होती और सभी साथ चलने वाले मन से साथ नहीं होते। शिव कह रहे हैं, मन पवित्र रखो और नकली संबंध दूर करते रहो। जिन लोगों से तुम दूर जा रहे हो, वो संयोग नहीं बल्कि महादेव की इच्छा से तुम्हारे जीवन से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारी खुशी पर जलते हैं, तुम्हारी प्रगति से असहज होते हैं, तुम्हारी शांति से डरते हैं। पर महादेव जब आगे होते हैं, तब पीछे से कोई कितना भी बोले, तुम्हारे जीवन का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम आगे बढ़ते रहो, लोगों को बोलने दो। शिव के संरक्षण में चलने वाला भक्त कभी नहीं रुकता, वो और भी ऊंची उड़ान भरता है। आज तुम्हारी यात्रा अकेले की लग रही है, पर यह अकेलापन अस्थायी है। महादेव तुम्हें नए शकल में ले जा रहे हैं, जहां सच्चे लोग, सच्ची ऊर्जा और सच्ची प्रगति होगी। याद रखो, जब शिव किसी भक्त को ऊंचा ले जाने वाले होते हैं, तो पहले उसके जीवन के नकली लोग दूर करते हैं। तुम सही मार्ग पर हो, तुम पर मेरी नजर है, तुम्हारी पीठ पर मेरा हाथ है। भोलेनाथ कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बस आगे बढ़ते रहो। हमारे पास प्रकृति और परंपरा दोनों ही दृष्टि से श्रावण मास का बहुत महत्व है। चतुर्मास के सबसे श्रेष्ठ महीने के रूप में इसकी पहचान है। आषाढ़ी अमावस्या के बाद सभी व्रत वैकल्यों की शुरुआत होती है। इसके बाद प्रकृति का वातावरण भी बदलता है और धूप छांव का खेल श्रावण में शुरू होता है। यह महीना उत्सवों का महीना माना जाता है और इसीलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से त्योहार इसी महीने में आते हैं। विशेष रूप से शिव भक्तों के लिए यह उत्साह का महीना है। महादेव को प्रिय होने वाले इस श्रावण मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। श्रावणी सोमवार से श्रावणी अमावस्या तक अनेक त्योहार इसी महीने में होते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो श्रावण मास में किसी को नहीं देनी चाहिए, अन्यथा घर में परेशानियां शुरू हो सकती हैं। श्रावण बहुत ही पवित्र महीना है। इस पवित्र महीने में तुम्हारे पास कोई कितना भी क्यों न मांगे, जो वस्तुएं मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वे भूलकर भी इस श्रावण में किसी को न दे, नहीं तो गरीबी, दरिद्रता, दुख, अड़चने और संकट तुम्हारे घर को घेर लेंगे। महादेव के चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन आनंदमय हो। पैसा कमाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और बहुत से लोग कष्टों से ही ऊपर आए होते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी का अच्छा देखना बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें केवल दूसरों का पैसा और ऐश्वर्य दिखता है, पर उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता। कभी कभी क्या होता है कि जानकारी के अभाव में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं और फिर हम दूसरों को दोष देते हैं। लोगों की नजर भी लगती है, पर कभी कभी हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं। बहुत से लोग सूर्यास्त के बाद यानी शाम 6-6:30 बजे के बाद कुछ वस्तुएं मांगने आते हैं। हम मदद के तौर पर दे देते हैं, पर श्रावण जैसे पवित्र महीने में ऐसी गलतियां करने से बचें। भूलकर भी कुछ वस्तुएं जो मैं बता रहा हूँ वे किसी को न दें। ये वस्तुएं यदि आपने दी तो आप अपने घर की लक्ष्मी अपने हाथों से दूसरों को दे रहे हैं। आपका जो अच्छा नसीब है वो आप स्वयं दूसरों के हाथों में सौंप रहे हैं। श्रावण मास में जितनी आप पुण्य कर्म करेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। उसी प्रकार यदि आप गलतियां करेंगे तो बुरा फल भी भोगना पड़ेगा। तो कौन सी हैं वे वस्तुएं? 1. पूजा सामग्री। भगवान शिव की पूजा की सामग्री किसी को न दें। कोई भी सामग्री हो, धूप, दीप या ग्रंथ। ग्रंथ हमारी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति होते हैं। उन्हें कभी किसी को पढ़ने के लिए, बाहर ले जाने के लिए न दे, क्योंकि ग्रंथ देव स्वरूप होते हैं। क्या हम अपने घर के देव किसी को देंगे? नहीं ना। तो याद रखें,
पूजा सामग्री किसी को न दें। 2. दूध और सफेद वस्तुएं। संपूर्ण श्रावण में दूध, दूध से बनी चीजें, तेल, घी, हल्दी, ये माता लक्ष्मी की प्रतीक वस्तुएं हैं। इसके साथ ही लौंग, इलायची और धनिया, ये वस्तुएं आप कभी किसी को न दें। संध्या काल में क्या, पूरे महीने भर आपको ये वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे घर की सुख समृद्धि इनसे जुड़ी होती है। 3. घड़ी। आपकी घड़ी कभी किसी को न दें। हमारे जीवन में समय का बहुत महत्व है। हमारा भाग्य और समय घड़ी की सुइयों पर चलता है, इसलिए अपने घर की घड़ी किसी को न दें। और याद रखें, बंद घड़ी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। ये निर्जीव वस्तुएं भी हमारे जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 4. प्याज और लहसुन, ये पदार्थ भी इस महीने में किसी को न दें। 5. वस्त्र। भगवान महादेव की पूजा में सफेद वस्त्रों का महत्व है। सोमवार को मंदिर जाते समय लोग अक्सर सफेद वस्त्र पहनते हैं। अपने पहने हुए सफेद वस्त्र कभी किसी को न दें। इससे वैवाहिक जीवन में अड़चनें आती हैं, मतभेद होते हैं। आप दान कर सकते हैं। नई वस्तु खरीदकर दान करना अलग बात है, पर अपनी उपयोग की हुई वस्तु देना गलत है। 6. काले कपड़े। श्रावण में काले कपड़े दान न करें। काला रंग महादेव और अन्य देवताओं की पूजा में वर्जित माना जाता है। इससे अनिष्ट घटनाएं घट सकती हैं। 7. धन का लेन देन। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी को पैसा उधार न दें और न ही किसी से उधार मांगे। इससे पूरा जीवन उधारी में ही बीत सकता है। ये पवित्र महीना है, जितना है उतने में निर्वाह करें, पर लक्ष्मी को घर से बाहर उधार के रूप में न भेजें। 8. प्राणियों का अपमान। श्रावण में किसी भी गाय, कुत्ते या अन्य प्राणी का अपमान न करें। यदि द्वार पर कोई आए तो उसे दुकारे नहीं। जो भी हो, बिस्किट, रोटी या पानी उन्हें दें। महादेव पशुपतिनाथ हैं, उनका समस्त जीव जगत पर प्रेम है। पता नहीं किस रूप में कौन आपके द्वार पर आ जाए। 9. अतिथि का सम्मान। आपका शत्रु भी यदि द्वार पर आए तो अतिथि देवो भव का पालन करें। उससे शालीनता से बात करें, उसे पानी पूछें। द्वार पर आए व्यक्ति का अपमान करना ईश्वर का अपमान करने जैसा है। 10. सुहाग की वस्तुएं। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग के अलंकार जैसे बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ियां, सिंदूर, इनका लेन देन न करें। त्योहारों के समय अक्सर महिलाएं एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करती हैं, पर ये वस्तुएं आपके सौभाग्य का प्रतीक हैं, इन्हें साझा न करें। इसके बुरे परिणाम जीवन में भोगने पड़ सकते हैं। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, पर इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो वस्तुएं लक्ष्मी स्वरूप और देव स्वरूप हैं, उनका लेन देन इस पवित्र महीने में वर्जित रखें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें। महादेव आपको हमेशा खुश रखें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिव्य जानकारी के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।